साथियों, आज की क्लास में अपन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम में जितने भी ज्योग्राफिक जो प्रश्न आए हुए हैं, चाहे पठार हो, पर्वतीय हो, मैदानी हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, उस प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। और जो जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे SSCGL हो, RRB NTPC हो, स्टेनोग्राफर हो, UP SSC हो, SI हो, तमाम एग्ज़ाम जितने भी हुए इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इनमें जितने भी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए, ज्योग्राफी को प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो इस प्रश्न को आप पूरे देखें और क्लास को बिल्कुल सालित्यना के साथ में देखें, क्लास को मिस नहीं करें, क्योंकि अगर क्लास आप बीच में छोड़ दी तो आपको कहीं ना कहीं ये नुकसान हो सकता है। इसलिए क्लास को पूरी देखें और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इस क्लास से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच में सीमा पर स्थित है, वह देश कौन सा है? तो वह देश है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार देश है। म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो उसका नाम है पूर्वांचल। कौन सी है? पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है? तो UPSI एग्जाम हुआ 2018 में, इसमें प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। और कौन सा एग्जाम पूछा गया है? तो कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 2016 में, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न अपन देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला या श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा नाम है? गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। ये तमाम इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें इस क्लास को। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल और जो तिब्बत है वहाँ पर स्थित है। कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। ये देखो प्रीवियस एग्जाम में जितने पूछा गया है उस एग्जाम का हवाला भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, गुरु शिखर कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर कहाँ पर है? ये राजस्थान में। और कौन सी पर्वतमाला की ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सा है? उत्तर में तो कौन सा है? मतलब विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वो उत्तर और पश्चिम में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो उसका नाम है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा जो पर्वत है उस रेंज से घिरा हुआ है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करें। ये देखो UPSSC या वन रक्षक जो एग्जाम होता है इसमें भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी घाट का सर्वोत्तम शिखर क्या है? अब पश्चिमी घाट का सर्वोत्तम शिखर का नाम क्या है? तो उस शिखर का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी उस शिखर का नाम है, जो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। लगभग 2652 के आसपास की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए, लघुत्तर, आगे प्रश्न है, लघुत्तर हिमालय की सर्वोच्च या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? लघुत्तर हिमालय है, उसकी पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है जो लघुत्तर हिमालय है। उस लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल है। देखिए UPPCS है, जूनियर इंजीनियर है, इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को अधिक से अधिक साथियों को जरूर शेयर करें। इसको क्लास शेयर करना नहीं भूलें। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नामुड़ाई। कौन सी है? अन्नामुड़ाई। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वही अन्नामुड़ाई। मतलब प्रायद्वीपीय, अगर जैसे ये मान लो भारत है, उस भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ाई। कितनी है? 2652 मीटर है। कितनी है? 2652 मीटर है। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, उस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा शिखर भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा शिखर यही है, अन्नामुड़ाई। उसके बाद देखिए, आगे प्रश्न है, वंशोत्तव पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं। जो वंश वाले पर्वत होते हैं उनमें निम्न खंड होते हैं, उस निम्न खंड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसे? इसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहा जाता है। आगे प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, प्रायद्वीपीय जो पहाड़ी मैदान या पठार एक अनोखी विशेषता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार में जो एक अनोखी विशेषता है, जिसमें कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है, उसे कहा जाता है, उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है।
ये यूपी एसएससी जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री कि सुंदर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय जो हिमाद्री है और सुंदर जो उत्तरी भाग है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है लगभग? तो उसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। आगे प्रश्न है, वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो तो कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है बोला जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में और यूपी एसएससी में प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला उसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट के। क्या है? माउंट के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौनमुंडी दक्षिण भारत के सबसे छोटा हिल स्टेशन है। जो पौनमुंडी है कौन सा है? पौनमुंडी है जो दक्षिण भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है और कौन से शहर में स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखें। देखो ऐसे प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे भी मैं आपके जो तमाम जो कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के सारे में ऐसे प्रश्न आपको लेकर आऊँगा। और इसे आने वाले आपके एग्जाम में सारे ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक कारगर साबित होने वाले हैं। आगे देखिए प्रश्न है, वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, कौन सी नहीं है? तो वह अराकू। कौन सी है? अराकू जो घाटी है वो हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। ये देखो लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अगर भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है तो वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, वो सबसे प्राचीन पर्वतमाला में गिनी जाती है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम कौन सा है? तो केरल में स्थित पर्वत चोटी का नाम क्या है? अन्नामुडई। क्या नाम है? अन्नामुडई। देखो अन्नामुडई वाले काफी सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे देखिए, वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। वह भारतीय जो पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई क्या सबसे कम है, उस चोटी का नाम क्या है? चोटी का नाम है मुकुट पर्वत। कौन सा पर्वत है? मुकुट पर्वत है। उसकी सबसे ऊंची छोटी उसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ही कम है, सबसे कम है। आगे प्रश्न देखिए, कंचनजंगा विश्व का सबसे तीसरा बड़ा पर्वत है। कंचनजंगा है विश्व का सबसे तीसरा बड़ा पर्वत है और कहाँ स्थित है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। कहाँ है? भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए, वह पर्वतीय स्थान जिसकी समुद्र तल से अधिक ऊंचाई है, मतलब वो पर्वतीय स्थान कौन सा है? ये पर्यटन स्थल कौन सा है जो समुद्र तल से क्या अधिक ऊंचाई पर है? तो वह ऊटी। कौन सा है? ऊटी। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये, प्लेस है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु, जो उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु कितना है? 732 मीटर पर स्थित है। इसे सैंडल चोटी कहा जाता है। क्या है? ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैंडल चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। कितनी है? 732 मीटर है। तमाम जो SSC CGL है, तमाम एग्जाम हुए, UPSC है, UPSSC है, PCS है, इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्नों को आप ध्यान से समझें और देखें। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय हिंदकुश पर्वत श्रृंखला घिरा हुआ है। जो भारतीय हिंदकुश पर्वत है घिरा हुआ है किससे? तो उत्तर और पश्चिम से घिरा हुआ है। किससे? उत्तर और पश्चिम से घिरा हुआ है। कौन सा है? हिंदकुश पर्वत। आगे देखिए प्रश्न है, भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वत श्रृंखला का आपातिक भाग है। तो कौन सा आपातिक भाग है? उस भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अराकानोमा। क्या कहते हैं? अराकानोमा। क्या कहते हैं? अराकानोमा कहते हैं। जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जलमग्न भाग है उसे कहते हैं अराकानोमा। आगे देखिए प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पर है? माउंट आबू हिल स्टेशन है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न है, मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। जो मेघालय राज्य है उसमें जनजाति पाई जाती है, साथ साथ में एक पर्वत चोटी का भी नाम है या पर्वत श्रेणी का भी नाम है, उसका नाम है जयंतिया। क्या नाम है? जयंतिया। खारो, घासी, जयंतिया ये प्रमुख तीनों चोटियाँ है जो कि उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय की वृहत्तम पर्वत चोटी शिवालिक है। हिमालय की जो वृहत्तम या हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, सबसे नीचे वाली पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? शिवालिक।
जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई देखिए 10 से लेकर 50 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी है 900 से लेकर 1100 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसकी शिवालिक की, जो कि हिमालय का सबसे निचला भाग है, सबसे एंड वाला भाग कौन सा, शिवालिक है। पहला कौन सा है, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल और फिर शिवालिक। इस प्रकार से ये चोटियों का क्रम है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है, मान और आंतरिक हिमालय और हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। मान और आंतरिक हिमालय और हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है, हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वतमाला को कहा जाता है। हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, उसे मान हिमालय या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहा जाता है। जो काराकोरम और लद्दाख वाला भाग है उस भाग को कहा जाता है, क्योंकि ये RRB ग्रुप A D में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे प्रश्न देखिए, तारामती चोटी स्थित है। तारामती चोटी कहाँ पर है, देखो ये नए नए प्रश्न आ रहे हैं। तारामती चोटी कहाँ पर स्थित है, तारामती चोटी कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न देखिए, इलायची पहाड़ियाँ भारत में कौन से राज्य में स्थित है, इलायची की पहाड़ियाँ, तो इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों को स्थानीय नाम से, महाराष्ट्र की जो पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र में स्थित जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो उस पश्चिमी घाट को एक नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं सादरी, कहते हैं सैदरी के नाम से जाना जाता है, सैदरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, हिमालय के कोमट चोटी भारत में राज्य में स्थित है। हिमालय में जो कोमट चोटी है, और जो कोमट चोटी कौन से राज्य में स्थित है, हिमालय की चोटी है कोमट चोटी, और कोमट चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नए नए प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। इस क्लास को मिस नहीं करें, क्लास को देख के अपने साथियों को जरूर शेयर करें, और चैनल को लाइक भी शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, साथ में शेयर करना नहीं भूलें। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है। भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलस्किस बेसिन के रूप में जाना जाता है। और कौन सा क्षेत्र है जो मोलस्किस बेसिन के नाम से जाना जाता है, वो है मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम का क्षेत्र है जो मोलस्किस बेसिन, मिजोरम का क्षेत्र है उसे मोलस्किस बेसिन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर क्या है, असंपीड़ित निक्षेप निर्मित है वहाँ। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न देखिए, डोटा बेटा चोटी, जिसका अर्थ एक बड़ा पर्वत, तो किस पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी है, तो है नीलगिरी की। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोटा बेटा। क्या नाम है, डोटा बेटा, जो कि बड़ा पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिणी भारत में स्थित है। ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। उसके देखिए आगे प्रश्न देखिए, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला घिरी हुई है। दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, अरावली। और कौन सी पर्वतमाला जो घिरी हुई है उसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला है। आगे प्रश्न देखिए, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित है। मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। ये स्थित कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो ये है खासी की जो पहाड़ी है, उस खासी की पहाड़ी में स्थित है मौसिनराम। वहाँ पर भारत की सबसे अधिक बरसात होती है, लगभग 1300 mm के आसपास होती है। आगे प्रश्न देखिए, सतलज या काली नदी के बीच में स्थित है हिमालय के भाग को कहा जाता है। सतलज और काली नदी है, उसके बीच में जो हिमालय है, उस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, उस हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। तो स्वीडन और स्विस महोदय के अनुसार हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया है 5-4 भागों में। नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय और एक असम हिमालय, 4 हिमालय बांटा गया है। तो जिसमें सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो वह कुमायूं हिमालय। कौन सा है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद देखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कौन सी चोटी, उड़ीसा राज्य में, तो उसका नाम है देवमाली चोटी। कौन सी है, देवमाली चोटी है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना। आगे प्रश्न देखिए, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। आगे प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार भारत के राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है, कौन सी चोटी जो हिमालय के भारत में स्थित है, उसका नाम है कामेत। क्या नाम है, कामेत। कामेत चोटी का है स्थित है, और कहाँ पर है ये, तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। आगे देखिए, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है निम्न हिमालय, सबसे नीचा हिमालय, मान हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। अगर निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है तो वो है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल, जो निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए
आगे देखिए प्रश्न है माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई। किसकी है? K2 की। किसकी है? K2 की। आगे प्रश्न देखिए खासी, गोरो और जयंतिया पहाड़ी स्थित है। ये कहाँ पर है? ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य वहाँ पर स्थित है तीनों पहाड़ियाँ। कौन सी है? खासी, गारो और जयंतिया। आगे प्रश्न देखिए कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी है और कौन से राज्य में स्थित है? कंचनजंगा तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखिए साल्तोरो कांगड़ी चोटी। साल्तोरो कांगड़ी चोटी सीमा पर स्थित है। साल्तोरो और जो कांगड़ी चोटी है, साल्तोरो कांगड़ी चोटी पर सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। उस चोटी का नाम है साल्तोरो कांगड़ी चोटी। कौन सी है? साल्तोरो कांगड़ी चोटी। आगे प्रश्न देखिए कामेत और नामसा बरवा गुल्लम मनांदा नाम है। कामेत, नामसा बरवा और गुरुला मनांदा नाम है। ये क्या है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ है। हिमालय की क्या है? पर्वत चोटियाँ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए NTPC एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आने वाले एग्जाम में। कामेत, नामसा बरवा, गुरुला मदांता ये हिमालय की सब ये पर्वत चोटियाँ है। आगे देखिए भारत में महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है, वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, जो कि केवल कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान से फिर कहाँ जाती है? दिल्ली। कहाँ जाती है? दिल्ली। लेकिन ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए प्रश्न है 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर ऊंचाई घोषित की गई ऊंचाई है। कितनी है? मतलब 2020 में एक आभासी वर्चुअल समारोह हुआ था जिसमें नेपाल और चीन में संयुक्त रूप से उसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी की आधारिक तौर पर ऊंचाई घोषित की है। वो कितनी है? देखिए 29,031.69 फीट है। कितनी है? 29,031.69 फीट है। ये एग्जाम NTPC में पूछा गया है प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिए हिमालय पर्वतमाला को विभाजित करता है कौन है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक ये हिमालय पर्वतमाला को क्या करते? विभाजित करते हैं। आगे प्रश्न देखिए हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरस्मीर। कौन सी है? तिरस्मीर है छोटी है वो हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है तिरस्मीर। कौन सी है? तिरस्मीर। ये NTPC एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए। तमाम NCPC है, CC है, SSC CGL है, SSC है, SSC CPO है, तमाम एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखिए हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। हिमालय में धौलाधर जो पर्वतमाला के भाग है उसका नाम है मध्य हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय है जो धौलाधर पर्वतमाला का क्या है? भाग है। आगे देखिए सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। आगे देखिए खासी की पहाड़ियों पर स्थित कौन सा है? खासी की पहाड़ियों पर स्थित है शिलांग। क्या है? शिलांग, जो कि खासी की पहाड़ियों पर स्थित शहर है, इसका नाम है शिलांग। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी चोटी का नाम दोदा बेटा है। ये दोदा बेटा कौन सी पर्वतमाला की है? चोटी है तो है ये नीलगिरी पर्वतमाला। जो नीलगिरी पर्वतमाला है उस नीलगिरी पर्वतमाला की ऊंची चोटी का नाम क्या है? लोटा बेड़ा, जो कि दक्षिण हिमालय में, दक्षिणी भारत में आई हुई है। साउथ इंडिया में जाते हैं, वहाँ साउथ इंडिया में अपनी ये चोटी देखने को मिलती है। ये है अन्नामुडी, ये चोटी अपन को साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर और दक्षिण दो भागों में भारत को बांटती है। कौन सी पर्वतमाला है? उसका नाम है विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विंध्य पर्वतमाला है, जो कि भारत और उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है, सीमा का निर्धारण करती है। आगे देखिए हिमालयन यव पाया जाता है। जो हिमालयन यव है वो कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय यव पाया जाता है। आगे प्रश्न देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ कब मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है कहाँ पर मिलती है? जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है, जैसे यहाँ से पूर्वी, यहाँ से पश्चिमी, इस पर जो अपन को पहाड़ी मिलती है या पर्वत श्रृंखला मिलती है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कैलाश पर्वत पे स्थित है। कहाँ पर है कैलाश पर्वत? तो तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है।
आगे प्रश्न देखिए, गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी आम जो है, कौन से आम के लिए प्रसिद्ध है? जो गुजरात का जूनागढ़ है, गिरनार पहाड़ी है, वो केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आम के लिए? केसर के आम के लिए प्रसिद्ध है। जो गिरनार है की पहाड़ियाँ है गुजरात में, जो केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए प्रश्न, भारत में वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ब्लू माउंटेन पहाड़ी किससे कहा जाता है? जो नीलगिरी की पहाड़ी है, उस नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये तमाम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो तमाम पुराने जो एग्जाम है उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आगे भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें, ताकि तमाम एग्जाम में ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, पश्चिमी घाट में संबंधित पहाड़ियाँ नहीं है। पश्चिमी घाट की जो संबंधित पहाड़ियाँ नहीं है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, जो कि ये पश्चिमी घाट की नहीं है। ये कौन सी घाट की है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है। आगे देखिए, रायसीना हिल स्थित है। रायसीना हिल स्थित कहाँ पर है? तो रायसीना हिल स्थित है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है अपना, वहाँ पर ये रायसीना हिल की स्थित है। और रायसीना हिल स्थित से अरावली पर्वतमाला का एक उद्गम बिंदु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला का जो लास्ट बिंदु है वो कौन सा है? रायसीना हिल। आगे देखिए, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, उसे उत्तरी पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी पहाड़ कहते हैं। पूर्वी भारत में पहाड़ी पट्टी मेघालय के रूप में हिस्सा है। आगे प्रश्न क्या है? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय का मूल रूप में हिस्सा है, वो कौन सा है? तो वह असम का। किसका है? असम का है। आगे प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का नाम दक्षिण भाग बारी हिमालय है, जिसे कहा जाता है। कौन सा है? बारी हिमालय। जो शिवालिक रेंज है वो बारी हिमालय है। उत्तर में 3 पर्वत श्रृंखला है, फिर लास्ट में सबसे लास्ट कौन सा है? शिवालिक। आगे प्रश्न देखिए, पर्वतीय श्रृंखला में से सबसे ऊंचे पर्वत जो गुरु शुक्र से नाम से जाना जाता है, और गुरु शुक्र किसकी ऊंची चोटी है? तो वह अरावली पर्वतमाला। किसकी है? अरावली पर्वतमाला की है। आगे प्रश्न देखिए, भारत में तमिलनाडु राज्य स्थित है, और तमिल राज्य में स्थित में कौन सी पहाड़ी है? तो उसका नाम है सेवरा हिल। सेवरा हिल की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी है? सेवरा हिल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसका देखिए, झारखंड में रांची में स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो है टैगोर पहाड़ी। कौन सी है? जो झारखंड रांची है, उस रांची जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है। कौन सी है? टैगोर पहाड़ी स्थित है। टैगोर की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ है? रांची में। उसका देखिए प्रश्न आगे है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है। उत्तर और पूर्व की पहाड़ियाँ उसके पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्वांचल कहा जाता है। आगे प्रश्न देखिए, भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। प्राचीनतम कौन सी है? तो वह है अरावली। कौन सी है? अरावली। एंडीज पर्वत श्रृंखला महाद्वीप में, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कौन से राज्य में? कौन से देश में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला महाद्वीप में स्थित है। ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। दुनिया की सबसे दूसरी चोटी का नाम क्या है? K2। कौन सी है? K2, जो कि काराकोरम पर्वत आई हुई है। उसके बाद देखिए, माउंट कंचनजंगा पर्वत है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ है? सिक्किम में। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच में है रूप में जाना जाता है। दियांग और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसको क्या कहते हैं? उसे असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दियांग नदी के बीच में कौन सा है? तो असम हिमालय। लघु हिमालय और बारी हिमालय के बीच में जो सपाट को कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु हिमालय और बारी हिमालय के बीच में जो सपाट होता है, उस सपाट को क्या कहते हैं? उसे दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहा जाता है। आगे प्रश्न देखिए, वह श्रृंखला जो एक सोर्स पर लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति के कन्नौर तक अलग करती है। देखिए, मतलब एक श्रृंखला है, एक सोर्स जो कि लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है। लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्पीति और कन्नौर को अलग करती है। वो कौन सी श्रृंखला है? तो उसका नाम है जास्कर श्रृंखला। कौन सी है? जास्कर जो पर्वतमाला है जो कि अलग करती है। उसके बाद देखिए, प्रश्न आगे है, अवस्थित पर्वतों का उदाहरण है। अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो वह नीलगिरी पर्वत। कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। देखिए, ये तमाम एग्जाम हुए हैं, इस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, जिसमें ये एग्जाम बताया गया आपको। इस एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो वह माउंट कंचनजंगा। कौन सा है? माउंट कंचनजंगा।
भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु वाला पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है? हिमालय। हिमालय की आयु क्या है? सबसे कम है। ये नमित बलित पर्वत है, ये नया पर्वत है। बाकी जो अरावली पर्वतमाला है ये काफी पुरानी पर्वतमाला है। उसके बाद देखिए प्रश्न आगे है, उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौन सा है? तो वह हिमालय में त्रिशूल शिखर। कौन सा है? हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न है, भारत की सबसे दक्षिणम पहाड़ी श्रृंखला है तो कौन सी? इलायची और कोटरेम की पहाड़ियाँ। इलायची और कोटरेम की पहाड़ियाँ ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है, जिसमें इलायची की पहाड़ियाँ, कोटरेम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सारी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की तीसरी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। देखिए भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। जो धारवाड़ क्रम के क्षेत्र है वो खनिज का भंडार है। किसका भंडार है? खनिजों का भंडार है। कौन सा? धारवाड़ क्रम। आगे प्रश्न देखिए, एक ब्रह्मोत्तर पर्वत जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, जिसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये सभी कथन संबंधित है। किसी संबंधित है? पश्चिमी घाट से। ये सभी पश्चिमी घाट से संबंधित कथन है। उसका देखिए अस्काई सीन का भाग कौन सा है? अस्काई सीन का भाग कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है, वो अस्काई सीन का भाग है। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय का पर्यायवासी है। हिमालय को मान हिमालय भी कहा जाता है, ये पर्यायवासी उसके। आगे प्रश्न देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो धौलाधर और जो पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी है? कुल्लू घाटी। इस बात को ध्यान रखें आप। आगे प्रश्न देखिए, उत्तरी प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। आगे प्रश्न है, कोटरम की पहाड़ियाँ जिसकी सीमा स्थित है वह है? कोटरम की पहाड़ियाँ है। कोटरम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कौन सी है? कोटरम की पहाड़ियाँ है, जो दक्षिणी भारत में। आगे प्रश्न है, नंगा पर्वत स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे प्रश्न देखिए, लघु हिमकाल माना जाता है। लघु हिमकाल तो कहाँ है? ये लघु हिमकाल है जो 1650 से लेकर 1870 के ईस्वी तक बीच के बीच माना जाता है। 1650 से लेकर 1870 के बीच में कौन सा है? लघु हिमकाल था। कौन सा हिमकाल था? लघु हिमकाल। आगे प्रश्न देखिए, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच में है धौलाधर और पीर पंजाल। ये रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। सबसे नवीन पर्वत है कौन सा है? सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। आगे प्रश्न देखिए, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में महत्वपूर्ण श्रेणियां स्थित है। श्रेणी है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी श्रेणी है? तो वह है लघु हिमालय। कौन सी है? लघु हिमालय। आगे प्रश्न देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है। आगे प्रश्न देखिए, मैकाल रेंज स्थित है। मैकाल रेंज कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आगे प्रश्न है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणी के मध्य का स्थित है उसे कहते हैं लेह। कौन सा स्थान है? लेह स्थान है। ये देखिए यूपी PCS है, इस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011, 2018, 2007, 2002, 2010 इसमें प्रश्न पूछे गए। तो आने वाले एग्जाम में प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना है, इसलिए क्लास को मिस नहीं करें। अधिक से अधिक साथियों को जरूर शेयर करें। आगे देखिए, धनोधर पर्वत पहाड़ियाँ। धनोधर पहाड़ियाँ भारत राज्य में स्थित है। धनोधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है धनोधर की पहाड़ियाँ। आगे देखिए, उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो सह्याद्री का भाग है, ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ियाँ सह्याद्री घाट के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सी चोटी है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है, जो पश्चिमी घाट की क्या है? हिस्सा है। आगे प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा और जरगा ये अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ है और राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। जरगा जोधपुर में, दिलवाड़ा कहाँ पर? माउंट आबू में। आगे प्रश्न देखिए, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ पाई जाती है। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत की सुदूर पर्वतमाला को नाम से जाना जाता है, उसका नाम है मान हिमालय। कौन सा नाम है? मान हिमालय। आगे प्रश्न है, बामुनी पहाड़ियाँ राज्य में फैली हुई है, कौन से
कौन से राज्य में बामुनी की पहाड़ियाँ? तो असम राज्य में। बामुनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सियांग श्रेणी की पहाड़ी सीमा के आसपास चोटियों के ऊपर दिखाई देती है। कौन सी है? माउंट सारामती। कौन सी है? माउंट सारामती है, जो कि नागालैंड और म्यांमार की जो सियांग श्रेणी की पहाड़ी है उस सीमा पर ये चोटियाँ अपन को दिखाई देती है। उसका नाम है, क्या नाम है? माउंट सारामती। क्या है? माउंट सारामती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। आगे प्रश्न देखिए, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को आबाद करते हैं, उसका नाम है तरुण वलित पर्वत। कौन सा है? तरुण जो वलित पर्वत है, जो उत्तर और जो पूर्वोत्तर भारत को क्या करते हैं? आबाद के रूप में जिसको जोड़ के रखते हैं, उसका नाम है तरुण वलित पर्वत। आगे पर्वत है, राज्य में त्रिजुय पहाड़ी की है, राज्य में शत्रुंजय की पहाड़ी है, राज्य में शत्रुंजय की पहाड़ी स्थित है। कहाँ पर है शत्रुंजय की पहाड़ी? ये गुजरात में। शत्रुंजय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में। आगे प्रश्न देखिए, भारत हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है शिवालिक। सबसे निचली पर्वत श्रेणी उसका नाम है शिवालिक। आगे प्रश्न देखिए, असम में स्थित पहाड़ी है, असम में कौन सी पहाड़ी है? तो असम में कार्बी एनालो की पहाड़ी है। कार्बी एनालो की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? असम में स्थित है। उसके बाद देखिए, हिल स्टेशन पर्वत जो मध्य हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित कौन सा है हिल स्टेशन? उसका नाम है दार्जिलिंग। कौन सा है? दार्जिलिंग, जो उत्तराखंड में है वो है। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिमाचल राज्य है जिसमें हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसे कहते हैं लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहा जाता है। ये तमाम पुराने जो एग्जाम हुए उस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखिए, श्वेत पर्वत जो धौलगिरी पर्वत श्रेणी है उसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए सारे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। कौन सी है? अरावली सबसे पुरानी है। नवीन कौन सी है? हिमालय। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो नेपाल और भारत में स्थित है, उसका नाम है कंचनजंगा। उसके बाद देखिए, नीलांचल हिल्स स्थित है। नीलांचल कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में। कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में। आगे देखिए प्रश्न है, माउंट जोपुनो राज्य स्थित है। ये माउंट जोपुनो है, ये कहाँ पर है? तो माउंट जोपुनो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है माउंट जोपुनो। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी चोटी आंध्र प्रदेश में? पर्वत श्रृंखला, तो नगरी पर्वत श्रृंखला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और माउंट जोपुनो कहाँ पर है? तो सिक्किम में। आगे प्रश्न देखिए, लद्दाख के बीच में स्थित है। लद्दाख कहाँ है? तो कराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच में कौन सा है? लद्दाख स्थित है। कराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में कौन सा है? लद्दाख। आगे प्रश्न देखिए, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के घास के मैदान को कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल। तो हिमालय में ऊंची घास के मैदान है, उस मैदान को कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है। जो माउंट एवरेस्ट की जो पर्वतारोही करते हैं उस चढ़ने वाले पर्वत को छोड़ते हैं तो पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? नेपाल। क्या करती है? नेपाल जाना पड़ता है उसको। अराकानुमा पर्वत हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी है। जो अराकानुमा है जो हिमालय की क्या पर्वत श्रेणी है, जो कहाँ पर है? ये म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है कौन सी चोटी है? तो चोटी उसका नाम है K2। कौन सी चोटी है? K2 पर्वतमाला है जो लद्दाख के सियाचिन के पास में, ग्लेशियर सियाचिन वहाँ पर स्थित है। आगे देखिए प्रश्न, कुमायूं हिमालय दो नदियों के बीच में तो कौन सी है? सतलज और जो काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। उसके बाद देखिए प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के राज्यों में कौन से राज्य में? तो 10 राज्यों में स्थित है। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत 10 राज्यों में फैला हुआ है। धौलाधर श्रृंखला श्रेणी का भाग है लघु हिमालय का। कौन से हिमालय का? लघु हिमालय का भाग है धौलाधर। आगे प्रश्न देखिए, पटकाई जो बूम पहाड़ियाँ है भारत में स्थित है। कहाँ पर है? तो भारत के पूर्वी भाग में कौन सी है? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे CGL वगैरह। देखिए पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो पूर्वी हिमालय में, सॉरी पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी राज्य उस पूर्वी राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए, बोर्रा गुफाएं भारत की पूर्वी तट, जो बोर्रा की गुफा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी है? अनंतगिरी स्थित पर कौन सी गुफा है? तो बोर्रा की गुफा है। कौन सी है? बोर्रा की गुफा है जो अनंत पहाड़ी है उस पहाड़ी पर स्थित है, जो पूर्वी घाट में, पूर्वी तट पर। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है?
हिमालय की जो कंचनजंगा है तो तीसरी ऊंची चोटी उसकी कितनी है, तो 8,598 मीटर। कितनी है, 8,598 मीटर है। आगे प्रश्न देखिए, पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर पश्चिमी बंगाल की ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका नाम है संदकफू। कौन सी है, संदकफू है। आगे देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है पारसनाथ। जो पारसनाथ है वो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा है, पारसनाथ। आगे देखिए, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली कहाँ की है, उड़ीसा की। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। और जो पारसनाथ कहाँ पे है, ये झारखंड में। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांगदो। कौन सी है, कांगसो। एक नामसा बर्फा भी पाई जाती है वहाँ पर। उसके बाद देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 कहाँ पर है, पूर्वी काराकोरम। कहाँ है, पूर्वी काराकोरम। आगे देखिए, महेंद्रगिरी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय की। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के कौन सी, हिमालय की है। अन्नपूर्णा नेपाल हिमालय की। कौन से है, अन्नपूर्णा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट डाइवालो। जो माउंट डाइवालो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऊंची चोटी है। और कौन से अंडमान है, तो मध्य अंडमान में। कौन से, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डाइवालो। कौन सी है, माउंट डाइवालो। उसके बाद देखिए, नंदा देवी चोटी भारत की उत्तराखंड में। कहाँ पर है, नंदा देवी उत्तराखंड में। आगे देखिए, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कौन सा हिमालय है, राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है, तो कलसुबाई। कौन सी है, कलसुबाई है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, सुमेलित वाला प्रश्न दिए गए हैं। इसे दर्रे क्या है, दर्रा है। तो बेदासा दर्रा है जो हिमाचल में। कहाँ पर है, हिमाचल में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। सांगला दर्रा है लद्दाख में। और बनिया दर्रा का है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए, पहाड़ी दी हुई है, पहाड़ी और पर्वत मिलाने हैं। तो बटेश्वर जो पहाड़ी है ये भागलपुर और बिहार में। बिराली की जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में। चीन की जो श्रृंखला है मणिपुर में। और दोषी की पहाड़ियाँ है जो कि कहाँ है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में। आगे देखिए, भारत के राज्य दिए और ऊंची चोटियाँ दी है। तमिलनाडु की कौन सी है, तो डोटा बेटा। राजस्थान की कौन सी है, गुरु शिखर। नागालैंड की कौन सी है, सारामती। और मध्य प्रदेश की कौन सी है, धूपगढ़। आगे देखिए, पर्वत दिए हैं और राज्य दिए हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। विंध्याचल का है मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट का है केरल और कर्नाटक में। और हिमाचल का है, हिमालय पर्वत का है तो हिमाचल और उत्तराखंड में। ये तमाम ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए, इसलिए मिलान वाले प्रश्न भी आते हैं। आगे देखिए, राज्य और दिए है ऊंची चोटी। केरल की कौन सी है, तो अन्नामुडई। नागालैंड की कौन सी है, तो सारामती। उत्तराखंड की कौन सी है, तो नंदा देवी। और तमिलनाडु की कौन सी है, तो डोटा बेटा। उसके बाद देखिए, जो कि नोकरेक के जो है कहाँ पर, हिमाचल में। अगस्त मलाई कौन सी, तो केरल में। नंदा देवी कहाँ, तो उत्तराखंड में। और दियांग का है तो अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। देखिए, अब कुछ पठारी प्रदेश के प्रश्न है। देखिए, गोराखास जयंतिया कहाँ पर है, तो प्रायद्वीपीय पठार की चोटी है। वह पठार जो भारत को खनिज का भंडार, भारत का खनिज और भारत का हृदय के रूप में जाना है, छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का खनिज या भारत का हृदय भी कहा जाता है। आगे देखिए, वो पठार जिसको भारत का खनिज या हृदय कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार है। उसके बाद देखिए, आगे प्रश्न है, मेघालय का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय पठार की। उसका नाम है शिलांग चोटी। कौन सी है, शिलांग। उसके बाद देखिए, प्रश्न है, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की भौतिक विशेषता का हिस्सा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। आगे प्रश्न है, नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों में का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो दक्कन। कौन सा नहीं है, दक्कन। उसका देखिए, प्रश्न है, दक्कन या दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर ये, हैदराबाद में। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है उसको। आगे प्रश्न है, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। उसके बाद देखिए, आगे प्रश्न है, भारत का सबसे स्थिर पठार कौन सा है, तो स्थिर पठार उसका नाम है दक्कन का पठार। ये तमाम पुराने एग्जाम, उस प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। दंडकारण्य स्थित है, दंडकारण्य स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य जो पठार है। मेघालय का पठार कहाँ पर है, तो प्रायद्वीपीय खंड में। दक्कन के पठार नदी के दक्षिण में स्थित है, तो नदी कौन सी है, तो नर्मदा। दक्षिण के पठार दक्कन के पठार में।
दक्कन का पठार त्रिकोणीय आकार का पठार है जो उत्तर सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। कौन श्रेणी से? सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। उसकी आकृति कैसी है? त्रिकोणीय आकृति। किसकी? तो दक्कन के पठार की। उसके बाद देखिए दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे प्रश्न देखिए, वो पठार है जो जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों की ओर से बहने वाली नदियाँ जल निकास श्रेणी है। तो मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। दुनिया की सत के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। तो इस क्लास में अपन ने तमाम जो पुराने एग्जाम हुए उस पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे और भी मैं आपको लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आने वाला हूँ, इसलिए अधिक से अधिक क्लास को साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।